हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए हैं अपना ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर कि जिसमें हम इसका आखिरी यूनिट यानी जो आपकी किताब है उस किताब का आखिरी यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज़ यूनिट नंबर 16। तो यूनिट नंबर 16 जो है वो हमारा ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। इसका नाम है कोऑर्डिनेट एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट/एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी या तो आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले या फिर इसको आप एनालिटिकल ज्योमेट्री बोले, बात एक ही है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है, क्योंकि अभी तक आपने ये चीज़ जो है वो पढ़ी नहीं है, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि जो ज्योमेट्री आप अब तक पढ़ चुके हैं यानी प्रीवियस क्लासेस में, उस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, वो ज्योमेट्री कहलाती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यानी जितनी भी ज्योमेट्री आपने अब तक पढ़ी है ना, इसमें आपने शेप्स के बारे में पढ़ा है और शेप्स का एरिया वॉल्यूम आप निकालते थे डिफरेंट फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए, या आपने ट्राइंगल्स के बारे में पाइथागोरस थ्योरम वगैरह चीज़ें पढ़ी हैं, पैरामीटर्स वगैरह पढ़े, सर्कमफेरेंस पढ़े, एरिया वॉल्यूम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। ये एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड के जिन्होंने इस ज्योमेट्री को फॉर्म किया था, यानी इस ज्योमेट्री के बेसिक लॉज और बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो बनाए थे, तो ये उन्हीं के नाम पर रख दी गई थी यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो जो ग्रेड 8 तक आपने जितनी ज्योमेट्री पढ़ी है वो सारी की सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब मैथमेटिशियन ने सोचा कि यार ये जो ज्योमेट्री है हमारे पास, इस ज्योमेट्री को हम क्या करें कि इस ज्योमेट्री को हम अलजबरा की मदद से सॉल्व करना चाहें। तो उन्होंने क्या किया कि इसको कंबाइन करवा दिया किसके साथ, अलजबरा के साथ। यानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास, जो सिंपल एक ज्योमेट्री है हमारे पास, उसको उन्होंने अलजबरा की हेल्प से सॉल्व करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर क्या बना दी, एक नई ब्रांच बना दी ज्योमेट्री की, विच इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट या एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली कभी आपसे कोई पूछे कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है या एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है, तो आप बताएंगे कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कम्बिनेशन है किसका, अलजबरा का और यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। यानी जो आपकी सिंपल ज्योमेट्री है उसको हम अलजबरा की हेल्प से जब सॉल्व करते हैं तो वो कहलाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमें सबसे पहले इस लफ्ज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट। तो जब भी ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का लफ्ज़ आता है तो ये कोऑर्डिनेट का जो लफ्ज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं पॉइंट। तो यानी पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए जितनी भी ज्योमेट्री है ना आपकी, वो सारी की सारी स्टार्ट किससे होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। जैसे आपने डायमेंशंस के बारे में सुना हुआ होगा। डायमेंशंस किसे कहते हैं, हम डायमेंशंस कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ पॉइंट की बात, क्योंकि जितनी ज्योमेट्री है ना वो सारी की सारी किससे स्टार्ट होगी, पॉइंट से। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि भाई जब तक मैं पॉइंट नहीं लगाऊंगा मैं कोई चीज़ ड्रॉ ही नहीं कर सकता। हर चीज़ मुझे ड्रॉ करने के लिए पॉइंट लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये कि मैं पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, अब मुझे लाइन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से ये स्ट्रेट ले जाऊँगा तो ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। सेम ऐसे ही अगर मुझे कोई शेप ड्रॉ करनी है तो शेप ड्रॉ करने के लिए पहले पॉइंट लगाना ज़रूरी है। पॉइंट लगाएंगे उसके बाद फिर आप कोई भी ट्राइंगल या कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट से ही, यानी पॉइंट से ही जो है वो सारी की सारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि ये डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है ना जिसके बारे में आपको समझा रहा हूँ कि इसी को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास, पॉइंट की स्टडी। ठीक है, पॉइंट जो है आपके पास ये कहलाता है ज़ीरो डायमेंशन, यानी पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ज़ीरो डायमेंशन। यानी पॉइंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेरा पॉइंट लगा है ये किस डायरेक्शन में, ये एक्स में है, वाई में है या जेड में है, तो आप इसको किसी भी एक्सिस पर डिफाइन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी मैंने प्लेन की यहाँ पर एग्जांपल नहीं दी है। तो बेसिकली जो पॉइंट होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट जो है वो जीरो डायमेंशन होता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस के वो किसी स्केल पर या किसी प्लेन पर सेट ना किया जाए। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से आप जो है वो बनाते हैं कोई भी लाइन। फॉर एग्जाम्पल के मैं आपसे लाइन की डेफिनेशन पूछूं तो लाइन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी पॉइंट्स है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको आप एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपके पास 1D यानी वन डायमेंशन। लाइन हमेशा किसी एक डायरेक्शन में होगी, यानी या तो प्योर एक्स में होगी या प्योर वाई में होगी या प्योर जेड में होगी या फिर एक्स और वाई के उसमें भी हो सकती है। तो यानी एक डायरेक्शन को जो है वो फोकस करती है लाइन। उसके बाद फिर आपके पास लाइन है, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, उसके बाद फिर आप इसके साथ शेप्स बना सकते हैं। यानी 3 लाइन को अगर आप कंबाइन कर दें तो आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, 4 लाइन को आप कंबाइन कर लें तो आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे या आप एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो ये कहलाती हैं आपके पास 2D शेप्स यानी 2 डायमेंशंस, और 2D शेप्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी शेप्स ड्रॉ की जाती हैं वो नॉर्मली 2 डायमेंशंस में होती है, खासकर
ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, आपका सर्कल है, या आपका जो स्क्वायर है, सारे के सारे जो शेप्स हैं वो 2 डायमेंशन शेप कहलाती हैं। फिर इन्हीं शेप का हम 3 डायमेंशन बना सकते हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है कि अगर मैं इसका ट्राइंगल की 3D शेप बनाऊंगा तो ट्राइंगल की 3D शेप क्या होती है आपके पास, पिरामिड होती है। सेम ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर की बनाता हूँ, स्क्वायर की क्या बनेगी, क्यूब बन जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 3D शेप्स कराती हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, ये आपको आगे काम आएंगी ज्योमेट्री में। तो ये 3D शेप्स हो गई, ये 2D हो गई, 1D और फिर 0D। तो हम जब पॉइंट की स्टडी करते हैं, क्योंकि पॉइंट की स्टडी ही बेसिकली क्या है, कंप्लीट आपकी ज्योमेट्री है, पॉइंट से ही सारी की सारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो हम उसके लिए हमने जो ब्रांच बनाई है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का और अलजेब्रा का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो डायमेंशंस मैंने समझाई है, क्यों समझाई है, इसके लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि भाई मेरे पास एक लाइन है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो आप बोलेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस वक्त प्योर एक एक्सिस पर है, एक डायमेंशन में, और उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को वर्टिकल बना दूं, तो ये हो जाएगी प्योर वाई एक्सिस में। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा डायगोनल में बना दूं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, ठीक है, टिल्टेड बना दूं, डायगोनल में बना दूं, तो ये हो जाएगी जेड एक्सिस में। तो आपको एक्सिस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या होगा, प्योर हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस क्या होगा, प्योर वर्टिकल, और जेड एक्सिस क्या होगा, नॉर्मली डायगोनल्स। ठीक है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रूहने डिकार्ड्स। क्या नाम था इनका, इंग्लिश में ये लिखा होता है लेकिन ये बेसिकली इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो करते हैं रूहने डिकार्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बनाया इन्होंने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखें, आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा बेसिकली। तो ये ग्राफ जो है इस पर मैंने 2 लाइन्स बनाई हुई हैं। एक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही होगी और एक लाइन आपको वर्टिकल नज़र आ रही होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहलाती है एक्स एक्सिस की लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन है कहलाती है वाई एक्सिस की लाइन। अच्छा, सेंटर में ये दोनों लाइंस जो है वो मीट कर रही हैं। इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट है हमारा। इस सेंटर पॉइंट से अगर आप राइट पर देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला सारा पार्ट इसका पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, यानी इस सेंटर पॉइंट के राइट साइड पर जो है वो कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस सेंटर के ये सेंटर पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड पर जितना पार्ट है वो कहलाएगा आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम ऐसे ही इस सेंटर पॉइंट के अप में जितना कुछ भी है वो सारा का सारा कहलाएगा आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इस सेंटर पॉइंट के डाउन में जितना भी वो सारा कहलाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। यानी सेंटर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सेंटर पॉइंट क्या है। सेंटर पॉइंट वो होगा कि जहाँ पर 2 लाइन मीट करेंगी, और जब भी 2 लाइन्स मीट करेंगी और उनके दरमियान में 90 का एंगल बनेगा। ये ज़ाहिर है कि इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। देखिए इन 2 लाइन्स के दरमियान में 90 का है, और इस पूरे को अगर आप स्टडी करें तो हर जगह पर क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ऐसे ही इन 2 लाइन के दरमियान में 90 का एंगल, ऐसे ही इन 2 लाइन्स के दरमियान में 90 का एंगल, और फिर ऐसे ही इन 2 लाइन के दरमियान में 90 का एंगल। ठीक है, तो ये इस वाली चीज़ को हम 2 नाम से समझते हैं। आपको ये नजर आया सबसे पहले कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तीसरा एक्सिस आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, और इसी का ही नाम है कार्टेशियन प्लेन, जो कि रूहने डिकार्ड्स ने बनाया था कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेन पर आपके 2 लाइन्स हैं जो आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं, कट करती हैं। उनमें 2 लाइन कौन कौन सी होंगी, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। यानी एक ही वक्त में आप यहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, उस पॉइंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और वो जो भी चीज़ होगी वो दोनों एक्सिस पर एक ही वक्त में हो सकती है। वो भी मैं समझाता हूँ कैसे होगा। तो इसका नाम क्या है इस पूरी चीज़ का जो आपको सामने नजर आ रही है, ये बेसिकली आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ग्राफ की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये जो 2 लाइंस हैं इनका नाम है एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। और ये जो आपको 1 2 3 4 5 से लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जब मैं इसकी प्लॉटिंग वगैरह करूँगा या कोई भी चीज़ लोकेट करूँगा तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है
उसमें बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ऑर्डर पेयर को। ऑर्डर पेयर के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर कैसे कहते हैं, दो चीज़ों को, और ऑर्डर मतलब रेगुलरली अरेंज हुए हुए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ए कॉमा बी, यानी ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। तो ऐसे ही इन्होंने इस ऑर्डर पेयर में जो इंट्रोड्यूस करवाया वो करवाया एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्यों करवाए, क्योंकि ये किसकी बात है, एक्स वाई प्लेन की बात है। यानी आप एक्स वाई प्लेन पर कोई भी चीज़ अगर आप लोकेट करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी जो उसके पॉइंट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे, एक्स कॉमा वाई में होंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक पॉइंट में लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने लगाया है यहाँ पर, ये एक ही वक्त में x पर भी है और ये एक ही वक्त में जो है वो y पर भी है। यानी इसने कोई कुछ डिस्टेंस जो है वो x से ट्रैवल किया हुआ है और कुछ डिस्टेंस जो है वो y से ट्रैवल किया हुआ है। तो अगर मैं इसको जानना चाहूँगा कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, पहले आप x से चलेंगे, ये आप चले 1, फिर आप चले 2, फिर आप चले 3, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली जाएंगे, पहले हम x एक्सिस पर ट्रैवल करेंगे। तो जब हम x एक्सिस पर ट्रैवल करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ से हम ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, यहाँ से हम 3 पर पहुँचे, ठीक है, 3 के पॉइंट तक पहुँचे। सेम ऐसे ही y के लिए आप देखेंगे, y के लिए आप यहाँ से एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। तो y की मदद से आपने देखा कि यहाँ पर हम कहाँ पर पहुँचे, 2 पर पहुँचे। अब इसको हमें लिखना है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, यानी इस ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है आपने। तो ऑर्डर पेयर में पहले x आता है और बाद में क्या आता है, y। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x के लिए बनेगा 3 और कॉमा y के लिए क्या बनेगा 2, क्योंकि x में ये कहाँ कितना ट्रैवल किया इसने, 3 यूनिट ट्रैवल किए, और y में कितने यूनिट ट्रैवल किए इससे, 2 यूनिट ट्रैवल किए, तो 3,2। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए, तो इससे आपको आप जो है वो एक्स वाई प्लेन पर किसी भी पॉइंट को इजीली जो है वो लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ये जो हमारे पास मैप्स होते हैं, जो जीपीएस वगैरह हम यूज़ करते हैं, गूगल मैप वगैरह, तो इसमें आप देखते हैं कि आप कोई भी लोकेशन डालते हैं और आपको जो है वो सेकंड लोकेशन तक का जो डिस्टेंस है वो पता चल जाता है आपको। अब ये कैसे पता चलता है, तो ये बहुत सिंपल है। देखिए होता क्या है इसमें कि हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पर क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक ओरिजिन एक पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ओरिजिन पर x भी क्या होगा 0 और y भी क्या होगा 0। ओरिजिन क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो जहाँ पर लाइंस मीट करती हैं वहाँ पर x की वैल्यू भी क्या है 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। तो यानी यहाँ पर से जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,0। अब ओरिजिन हमारे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई ओरिजिन से मैं एक पॉइंट पर खड़ा हुआ, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, ये 3,2 वाला पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, यानी अगर मैं ओरिजिन पर हूँ, तो ओरिजिन मेरा यहाँ पर क्या है, एक किस्म का स्टार्टिंग पॉइंट, एक किस्म का क्या है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट। और मुझे जाना कहाँ है, मान लो कि इस पॉइंट तक जाना है जो 3,2 वाला पॉइंट है, तो मुझे इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये जितना भी आपको जो डिस्टेंस वहाँ पर निकल करके आ जाता है, आपको जो डायरेक्शन नजर आते हैं, सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इसके पीछे हो क्या है, इसके पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल की गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर हमें इन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम इनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमें जो है वो लाइन की मदद से, जब हम इसमें अपने सिंपल फार्मूलाज यूज़ करेंगे, जो फार्मूलाज हमने जनरेट किए हुए इसमें, वो जो हमारी अलजबरा है, उस अलजबरा को जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हम इजीली इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ओरिजिन से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल पॉइंट पी, ठीक है। तो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, इसके लिए जो हमने फार्मूला बनाया है, फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला के नाम से। क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला। यानी डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ओ और पी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, तो मैं लिखूंगा ओ पी और ये एक ऊपर लाइन लगा दूंगा, क्योंकि ओपी के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर एक मॉडुलस का साइन लगा दूंगा। इसका मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में आप हमेशा मालूम करते हैं, बराबर होगा √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। इससे हम जो है वो किसी भी दो पॉइंट का, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, अब इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करो। ये पॉइंट ए है और मुझे बी तक जाना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं, यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्स से ये 1 चला और वाई से जो है वो ये -2 चला, डाउन में आया, तो ये जाएगा 1, -2। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स से हमारे पास एक्स से कितना चला, ये 3 चला
और y से कितना चला ये -4, डाउन में आया तो -4, 3, -4। तो a और b के कोऑर्डिनेट पता है तो आप इसकी इजीली जो है वो डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि हमें ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन में या फिर XY प्लेन में हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं? चौथाई हिस्से को कहते हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी एक सर्किल है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्किल है, अगर मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ दूँ तो कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो इसके बेसिकली 4 टुकड़े बन जाएंगे। तो ये पहला टुकड़ा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यानी उस तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट और फिर क्या बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम इसको देखें, ये भी एक सर्किल के ही 4 हिस्से किए हुए इन्होंने, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कहलाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाएगा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसके लिए कुछ हमारे पास ट्रिक्स हैं मालूम करने के लिए कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आएगा तो क्या वैल्यूज आएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा तो क्या वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी क्या है प्लस और y की वैल्यू भी क्या है प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x, y की वैल्यूज आएंगी वो दोनों किस में होंगी? पॉजिटिव में होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव हो गई, क्योंकि लेफ्ट पर चला गया ना, सेंटर पॉइंट के लेफ्ट पर चला गया, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो गई। लेकिन y की वैल्यू अभी भी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि अब को यूज़ कर रहे हैं अभी हम। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो x, y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी नेगेटिव पॉजिटिव। सेम ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों ही नेगेटिव हो गए, x भी क्या है नेगेटिव और y भी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस में आएंगे? आपके नेगेटिव में, यानी यहाँ पर x की वैल्यू भी माइनस में आएगी और y की वैल्यू भी माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आएंगी आपके पास, वो x जो आएगा वो किस में आएगा? प्लस में, और y जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो वैल्यूज हैं ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखी गई हैं, यानी ये हमेशा x, y की ही फॉर्म में लिखी जाएंगी, कभी भी y, x नहीं होगा। एक तो ये बात। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें तो इसमें पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस में, और y की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस में। तो देखें ये जो हमने क्वाड्रेंट निकाले हैं इस P पॉइंट के, ये क्या है? 3, 2, तो दोनों किस में है? प्लस में। सेम ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस, माइनस। तो यहाँ से देख लो, इसका हमने जो क्वाड्रेंट निकाला था ये किस में है? प्लस में है, और ये किस में है? माइनस में। यानी x की वैल्यू किस में? प्लस में, और b की वैल्यू क्या है? माइनस में। तो ये ट्रिक्स हमें हेल्प करती हैं इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्लेन क्या है और इसी को हम क्या कहते हैं? XY प्लेन कहते हैं। तो मैं जनरली जो टर्म यूज़ करता हूँ इसके लिए वो XY प्लेन ही यूज़ करता हूँ, ताकि बार बार जो है इसमें हम परेशान ना हो। लेकिन ये कि जब हम ग्राफ वाला टॉपिक करेंगे विच इज़ यूनिट नंबर 7, तो उसमें हमने कार्टेशियन प्लेन को भी पढ़ना है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, अच्छा उसके बाद फिर इसके जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन जो आपने परफॉर्म करने, तो देखिए एक्सरसाइज जो 16.1 है उसमें क्या कह रहा है? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको दिए हुए और कहा गया कि भाई उसका डिस्टेंस मालूम करें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि इन पॉइंट्स को आप नाम देंगे, क्योंकि अगर पॉइंट को कोई नाम नहीं देंगे आप तो ये सॉल्व नहीं हो सकता सवाल। तो पॉइंट को हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं भाई लेट A -4, 5। अच्छा, इसके लिए हम ये कलर चेंज कर ले ताकि आपको समझ में आए। A -4, 5, और B जो है वो है 6, 6। यानी इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिए कि ये जो -4, 5 का ब्रैकेट है ये A का है, और जो 6, 6 का ब्रैकेट है ये B का है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब इनके दरमियान में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। फॉर एग्जांपल ये कि भाई ये पॉइंट आपके पास कोई भी A पॉइंट है और ये पॉइंट कोई भी B है, ठीक है। अब मुझे A से लेकर B तक जाना है, A से लेकर B तक जाना है। तो A के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं, B के कोऑर्डिनेट भी हैं। तो उसको कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए और जो फॉर्मूला हमारे पास है हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पीछे लिखवा चुका हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? ये रहा, क्या है? अंडर रूट
ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेसिकली x2 माइनस x1 का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सेम ऐसे ही y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू में से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस करवा देते हैं और यहाँ से भी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करवा देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फाइनल वैल्यू है और ये ओरिजिन की मेरे पास इनिशियल वैल्यू है, तो x के लिए मैं 3 में से माइनस करवा दूंगा 0। सेम ऐसे ही y की इनिशियल वैल्यू, y की क्या है 2 है और फिर यहाँ पर क्या है 0 है, तो 2 माइनस 0 करवा दूंगा। तो इनिशियल वैल्यूज को हम यहाँ पर सॉल्व कर दे। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं। डिस्टेंस मालूम करना है ए बी का, तो हम लिखेंगे ए बी, इस पर लाइन सेगमेंट लगाएंगे और इस पर मॉडुलस भी लगाएंगे और रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें देखें कि x2 की वैल्यू क्या है और x1 की वैल्यू क्या है। देखो हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं पॉइंट्स, तो ये होगा x और ये होगा y, ये होगा x और ये होगा y। अब हम कह लेते हैं कि भाई इसको हमने पॉइंट a नाम दिया हुआ है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे x1 y1 हो जाएंगे, और इसको हमने पॉइंट b नाम दिया हुआ है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x2, y2। तो x2 माइनस x1 करना है, इसका मतलब ये हो गया कि x2 किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है 6 है। देखो x2 की वैल्यू क्या है 6 है और x1 की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो साइन आ गए तो एक साथ नहीं लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर y2 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 यानी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना होता है 10, तो 10 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, 1 1 जा 1, और 10 का होल स्क्वायर कितना होगा, 10 का होल स्क्वायर होगा 100 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा 101। तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि 101 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट जो है वो कैलकुलेट हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा, यानी जो ए बी पॉइंट का जो डिस्टेंस आया है वो आया अंडर रूट ऑफ 101। अब इस सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 2,2 एंड 2,3, तो इसको हम कह देते हैं कि लेट ये जो ए है, ए पॉइंट है, ये हमने कह दिया 2,2 वाले को, और जो बी है इसको हमने कह दिया 2,3 वाले को। ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x1, y1, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x2, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट के। अच्छा, अब x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 2, ये वाली वैल्यू ज़ाहिर है कि x2 की है, और x1 की वैल्यू क्या है ये वाला 2, तो ये जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू ये वाली है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 0 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0 और प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, और उस पर आ जाएगा रूट। तो यहाँ से 0 प्लस 1 1 ही होगा, और 1 का रूट क्या होता है 1 का रूट 1 ही होता है। तो ए बी का जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो आया 1, और इसके आगे फिर हम लिख देते हैं यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट पता नहीं है, तो डिस्टेंस की मेजरमेंट हमेशा किसी न किसी यूनिट में होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिट। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या है 0, 1 एंड 2,3, तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं ए पॉइंट 0, 1 और इसको हम कह देते हैं बी पॉइंट 2,3। तो ये 0, 1 वाला जो है ये हो जाएगा x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और जो ये वाला है इसको हम कहेंगे x2, y2। तो यहाँ से यूजिंग करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस अगर मैं मालूम करूँगा तो मुझे फार्मूला याद है कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 0 2 ही होता है, तो ये जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 होता है 2, 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया प्लस 4, कितना हो गया आपके पास
√8 हो गया। √8 को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इसको, इसका मतलब ये हो गया, जब इसको मैं लिखूंगा रूट में तो लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जो है वो इसका पेयर बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। ये आ गया आपका ए बी का डिस्टेंस। इस तरीके से हम डिस्टेंसेस मालूम करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं ए की जो एक पॉइंट ए है जिसे कोऑर्डिनेट्स क्या है a,0, फिर एक पॉइंट बी है जिसे कोऑर्डिनेट्स है 0,b, बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, यानी वो किसी भी एक्सिस पर जो है वो ये दो पॉइंट्स हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन। करना क्या है इसमें, देखो करना ये है कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है a,0 और b की वैल्यू दी हुई है 0,b। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि a की वैल्यू जो गिवन है आपको वो a की जगह पर पुट कर देनी है। a की वैल्यू कितनी है -3, तो a की जगह पर आ जाएगा -3, 0 ऐसे ही रहेगा। सेम ऐसे ही b की वैल्यू गिवन है आपके पास, तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, b की जगह पर क्या आ जाएगा -4। यानी ये जो a है और ये जो b है इनकी वैल्यू उन्होंने सवाल में लिख के दी हुई है, ये वाली और ये वाली। तो हमने इन वैल्यू को इसकी जगह पुट करना और फिर आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a पॉइंट विच इज़ a,0, और a,0 का मतलब क्या हुआ कि a की जगह पर क्या आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0, और ज़ाहिर है कि किसके बराबर है, हमारे पास ये बराबर है इसके यहाँ पर कॉलम्स लगा देते हैं, हम कॉलम्स लगा के लिख लेते हैं क्या x1, y1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर जो b पॉइंट है वो है 0,b, तो ये हो जाएगा 0 ऐसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू ऊपर गिवन है -4, और ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x2, y2 हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यानी इसमें सिर्फ चेंज ये था कि जो पॉइंट्स आपको दिए हुए थे उसमें कुछ वैल्यू हिडन दी हुई थी, उस हिडन वैल्यू को आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, वो हमने पुट कर दी और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कहते हैं इसको ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे x2 - x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही y2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस y1 की वैल्यू 0 और उसका होल स्क्वायर, तो 0 + 3 3 होता है, तो 3 का होल स्क्वायर बचेगा ये, और प्लस -4 - 0, ये -4 ही होगा, तो -4 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस -4 और उसका होल स्क्वायर। जब भी नेगेटिव नंबर पर इवन पावर होती है तो वो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, तो 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये हो गया आपके पास 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू √25, और √25 का सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5 यूनिट्स। सही है। अब इसके बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, a इज़ इक्वल टू -9 और b इज़ इक्वल टू 6। सबसे पहले आपने लिखना है कि a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं a,0, और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,b। तो जहाँ पर a आएगा वहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी -9,0 हो जाएगा ये, और जहाँ पर b आएगा वहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 0,6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2। उसके बाद फिर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा x2 - x1 के, यानी 0 माइनस, और माइनस का 9 है तो इसका मतलब 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, यानी 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो 0 + 9 कितना होता है 9 ही होता है, तो 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81, और प्लस 6 - 0 6 ही होगा, तो 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36। अभी समझ में आएगा तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 81 + 36 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 117 आई थिंक। ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 117, और इसको हम आगे लिख देंगे क्या यूनिट्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 117। इसको दो चेक कर लेते हैं, 81 + 36, हाँ 117। उसके बाद फिर इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी सेम ऐसे ही होगा, पहले ए लिखेंगे आप a,0, फिर b लिखेंगे 0,b, a की जगह पर a की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 3,0 हो जाएगा ये, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 0,4 हो जाएगा ये, तो इट वुड बी x1, y1, और इट वुड बी x2, y2।
अच्छा, ये 1 और 2 जो हैं ये आपने सबस्क्रिप्ट में लिखने हैं, यानी ये इसी तरीके से छोटे नीचे लिखने हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से लिख देते हैं x1, ये x1 गलत हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग y1 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये बेसिकली x1 नीचे आएगा और y1 नीचे आएगा। इसी तरीके से x2 नीचे आएगा और y2 जो है वो यहाँ पर 2 ये नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो यहाँ से करते हैं इसको यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ए बी। अच्छा, इस पॉइंट को कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं ए और बी का नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं। यहाँ से x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 9 होगा, और प्लस 4 माइनस 0 4 ही होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो इसका हो जाएगा ये कितना हो गया, 25। 25 का मतलब 5, तो इसका आंसर भी 5 यूनिट्स आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ से √2 और -2 √2। तो इसके लिए आप देखें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, b। तो ये हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू कितनी है, √2, 0 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 2 √2। तो a की जो वैल्यूज़ है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 है, और b की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2 है। अब इसमें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जब आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस, और इस पर अंडर रूट आ जाएगी x2 की वैल्यू क्या है, 0, और x1 की वैल्यू क्या है, √2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 √2 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस √2 क्या होगा, माइनस का √2 होगा और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी 0 ख़त्म हो जाएगा तो माइनस का 2 √2 और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा और माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का, सेम ऐसे ही माइनस के 2 का। अच्छा, ये स्क्वायर माइनस के 2 पर भी और √2 पर भी है, तो पहले -2 का स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 4 × 2 कितना हो गया, 8, यानी रूट में आ जाएगा 10, और 10 ही इसका आंसर है, √10 विच इज़ √10 यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दी पॉइंट्स ए, बी एंड सी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहीं पर ही यहाँ पर थोड़ी सी जगह है हमारे पास कि पेरीमीटर क्या होता है। तो ये जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, बेसिकली पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी फॉर एग्जांपल ये कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है ए, बी और सी, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। एक तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, यानी ए बी साइड है, जिसको मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है। फिर एक बी से लेकर सी तक का साइड है, इसको मैं कह दूँ लेट सपोज 3 सेंटीमीटर है। और एक फिर सी से लेकर ए तक का साइड है विच इज़ लेट सपोज 4 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर 3 डिस्टेंस मेरे पास हैं, एक तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, फिर एक बी से लेकर कहाँ तक का, सी तक का डिस्टेंस, और फिर एक सी से लेकर ए तक का, या फिर उसका आप बोलें ए से लेकर सी तक का, एक ही बात है, सी से लेकर ए तक का बोले या फिर ए से लेकर सी तक का। तो ये बेसिकली 3 साइड्स है हमारे पास। ये आसान ज़बान में अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोलो, 3 डिस्टेंसेस है हमारे पास। क्या क्या है, एक आपके पास ए बी डिस्टेंस है, फिर आपके पास बी सी डिस्टेंस है, फिर आपके पास सी ए डिस्टेंस है। तो इन 3 डिस्टेंसेस को जब मैं सम कर दूंगा ना, यानी इन 3 डिस्टेंसेस को जब मैं प्लस करवा दूंगा, यानी ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस प्लस सी ए का डिस्टेंस, इन तीनों साइड को जब मैं सम करवा दूंगा तो मेरे पास ये चीज़ बराबर होती है किसके, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के। यानी पेरीमीटर का मतलब ये होता है तीनों साइड का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोलें तो भाई इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 + 4 कितना हो गया 9। तो इस वाले ट्राइंगल का कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा।
तो ये चीज़ है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो सवाल में हमें पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मालूम करना है। 3 हमारे पास क्या दिए हुए पॉइंट्स दिए हुए, यानी किस तरीके से होगा ये सवाल। फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास ये गिवन है, लेट सपोज ये ट्राइंगल गिवन है हमारे पास। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए। ये डिस्टेंसेस नहीं है, खाली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हमें क्या मालूम करना है एक्चुअल में, हमें मालूम करना है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। यानी हमें तो 3 डिस्टेंसेस मालूम करने हैं ना। एक तो हमें ये चीज़ मालूम करनी है, ये क्या है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है और फिर सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है। तो जब हमारे पास ये तीनों साइड्स के डिस्टेंस आ जाएंगे, यानी तीनों साइड की वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर हम उनको सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जी, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी ए बी साइड की जो वैल्यू है वो हमें मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस मालूम करना, आपको आते ही पीछे हमने मालूम किया है बहुत सारे। तो ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या है, 0,0, बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली क्या है हमारे पास x1, y1 है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर हम देखें तो। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x2, y2 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या कह रहा है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 क्या होता है, 4 ही होता है, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो स्क्वायर से रूट ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो ए बी साइड का डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 4 यूनिट्स। ठीक है भाई, हमारे पास डिस्टेंस आ गया किसका, ए और बी का। अब हम मालूम करेंगे, हमें दूसरा डिस्टेंस मालूम करना है विच इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी की। तो डिस्टेंस बिटवीन बी और सी हमें चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। सही है भाई। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 4,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं 2,2 अंडर रूट 3। तो ये ज़ाहिर है कि बराबर हो जाएगा आपके पास किसके, x1, y1 के, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास किसके, x2, y2 के। अब हमें बी और सी पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना है। तो बी सी का जो डिस्टेंस आएगा उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 2√3 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 2 बचेगा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से 0 खत्म हो गया। अब ये 2√3 पर स्क्वायर है, यानी 2 पर भी है, √3 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया खत्म, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा, और 16 किसका रूट है 4 का रूट है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 4 यूनिट्स आ गया। ये हमारे पास बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस आ गया। यानी हमारे पास ए आ चुका है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस विच इज़ 4, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस विच इज़ 4, यानी ये 2 डिस्टेंस हमारे पास आ चुके हैं। ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब हमारे पास क्या रह गया, सी और ए तक का डिस्टेंस रह गया। तो यहाँ पर मालूम कर लेते हैं सी और ए तक का डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2,2√3 और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0,0। तो इस दफ़ा ये बन जाएगा हमारे पास x1, y1 और ये बन जाएगा आपके पास x2, y2। सो यू हैव टू यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए का डिस्टेंस, इसको हम ए सी का डिस्टेंस बोलें, सी ए का डिस्टेंस बोलें, एक ही बात है। x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये यहाँ से भी 0 हट जाएगा, तो माइनस के 2√3 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से 4
और स्क्वायर से रूट क्या हो गया ख़त्म, तो ये हो गया 4 इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास 4 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। यहाँ पर इन दोनों को रूट में प्लस कर देंगे, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद फिर 16 हो गया, ये कितना बनेगा 16 किसका रूट है 4 का, तो ये हो गया 4 यूनिट्स। तो ये हमारे पास सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गए और तीनों के तीनों डिस्टेंस कितने हैं 4 यूनिट्स के हैं, ठीक है। हमारे पास जो सवाल था वो क्या था बेसिकली, देखिए सवाल क्या है, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। अब हमने इन 3 पॉइंट का डिस्टेंस हमें मालूम करना था, क्योंकि पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, पीछे मैंने आपको दिखाया था पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के लिए सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के तीनों साइड का क्या करते हैं हम सम करते हैं। तीनों साइड हमारे पास आ चुके हैं, अब इनको सम करवा लेते हैं आगे। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल के, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर में क्या होता है भाई, साइड ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस सी ए का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस को आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। देखिए 3 डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, बी सी का डिस्टेंस 4 यूनिट्स, सी ए का डिस्टेंस भी कितना है 4 यूनिट्स है, ठीक है। सी का डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ से हमने निकाला हुआ है कितना है 4 यूनिट्स है। तो अब इसको प्लस कर दें, आप यहाँ से आके प्लस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 16.1 है वो कंप्लीट हो गई। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, उसके लिए मैंने आपको दोबारा से यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, कहाँ पर XY प्लेन पर। ये जो हमारे पास XY प्लेन था इसमें मुझे दोबारा लाना पड़ेगा आपको। ये जो मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बातें बताई थी, इसमें इनके एक नाम भी अक्सर MCQ से पूछ लेते हैं। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सीसा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं एब्सीसा कहते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास, एब्सीसा जो है वो हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स पर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा आपके पास एब्सीसा कहलाता है, और जो कोऑर्डिनेट वाई पर आएगा वो कहलाता है हमारे पास ऑर्डिनेट, उसका नाम क्या है ऑर्डिनेट, तो इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई काम ही किसका है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमने नाम दिया हुआ है एब्सीसा का, और वाई कोऑर्डिनेट को हमने नाम दिया हुआ है किसका ऑर्डिनेट का। तो ये MCQ में पूछ लेते हैं, तो ये आप लाजमी यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 16.1 जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 16.2 का, सो स्टे ट्यून्ड।